वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है क्या? एक जर्मन फिजिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने हमें एक रिलेशनशिप जो सा था बना के दिया था। तीन क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप उन्होंने क्रिएट करके दिया था, वो तीन क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ओम्स लॉ हमें कहता क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है, सो वो करंट जो सा फ्लो कर रहा होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के जो सा है डायरेक्टली जो सा है प्रोपोर्शनल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, प्रोवाइडेड पर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहे? जो हमारा टेम्परेचर है वो जो सा है सेम रहना चाहिए। सो उसी से हमारा ये एक्सप्रेशन बना, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे करंट, दैट इज़ I के। सो जब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया जिसे हम लोग बोलते हैं R। सो हमारे पास बना V इज़ इक्वल्स टू I R। और अब हम R को क्या बोलते हैं? हम इस कांस्टेंट R को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हम आगे पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। सो बेसिकली ओम्स लॉ ये था जिसने हमें बताया कि जो करंट फ्लो करता है कोई भी कंडक्टर में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है? सेम रहता है। अब V इज़ इक्वल्स टू आर आई। यहाँ से आप R की वैल्यू अगर आपको निकालनी हो तो आपको V डिवाइडेड बाय I करना है। अगर I की तो V डिवाइडेड बाय R करके जो सा है आपको इसको जो सा है करना है। वेयर अब R is the known as the resistance of a conductor. So VI graph is always a straight line graph. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि जो हमारे पास इसमें ग्राफ बनता है कोई भी कंडक्टर का, वो हमेशा हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा करंट बढ़ेगा तो उसके साथ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। होप सो आपको ओम्स लॉ क्लियर हो चुका होगा कि ओम्स लॉ बेसिकली बताता क्या है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सा डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ में जो हमने कांस्टेंट रेजिस्टेंस पढ़ा है वो एक्चुअल में है क्या, और वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर जो सा है डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।